हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम जीके और जीएस के प्रश्न को विस्तार से बताएंगे जो आपकी परीक्षा में 100% आने की संभावना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न क्या है जो देखिएगा, ठीक है ना। पहला क्या है, सिकंदर महान का जन्म जो हुआ था, ये सबसे पहले तो आप इतना याद रखिएगा कि सिकंदर महान का जन्म कब हुआ था, 356 ईसा पूर्व में, ठीक है ना। ये लिखा हुआ यहाँ पे, तो आपको ये याद रखना है कि सिकंदर महान का जन्म कब हुआ था, 356 ईसा पूर्व में। आपसे पूछा गया है कि कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था, ये हुआ था पेला में, यानी मैसेडोनिया इसका नाम है, ठीक है ना। मैसेडोनिया एक जगह है पेला, ठीक है, वहां पे हुआ था किनका जन्म, ये सिकंदर महान का जन्म हुआ था। मैसेडोनिया इसको बोल सकते हैं मकदूनिया, मकदूनिया भी उनका नाम है, ठीक है। अगर एग्जाम में आ जाए कि मकदूनिया, तो किससे संबंधित है, यह सिकंदर महान से संबंधित है। अच्छा, बेबीलोन समझ रहे हैं आप, बेबीलोन एक ऑप्शन में है, यहाँ मृत्यु हुआ था इनका, मृत्यु हुआ था बेबीलोन में। मकदूनिया में क्या हुआ था, जन्म कब हुआ था, 356 ईसा पूर्व में हुआ था। अच्छा, आपको एक बात और बताना है कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था, तो 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किए थे कौन, सिकंदर। एक बात और आपको बता दूं, इनके पिताजी का भी बता देते हैं थोड़ा, और माताजी का नाम भी बता देते हैं, और इनका एक घोड़ा था उनका भी नाम बता देते हैं, ठीक है ना। तो माताजी का नाम क्या, पिताजी का नाम क्या था, पिताजी का नाम था फिलिप द्वितीय, फिलिप द्वितीय नाम था, याद रखिएगा, फिलिप सेकंड यानी द्वितीय। माताजी का क्या नाम था, ओलंपियास था नाम, ओलंपियास, माताजी का नाम ओलंपियास, पिताजी का नाम लुई मतलब फिलिप सेकंड, और घोड़ा का नाम था बहु केफला। क्या नाम था, बहु केफला। कभी कभी नाम कहीं कहीं कुछ और भी लिख देता है, लेकिन बहु केफला आप याद रखेंगे तो इससे आपको अगर थोड़ा एक अक्षर अलग अलग रहेगा तो आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। और इनके गुरु जी का नाम क्या था, अगर आपसे पूछ दे कि अरस्तु जी का गुरु जी का नाम क्या था, सॉरी 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 सिकंदर महान का गुरु का नाम क्या था, अरस्तु, ठीक है ना। इन्होंने भारत में एक युद्ध लड़े हैं जो बहुत फेमस है, जिसको बोलते हैं हाइडे स्पीच का, हाइडे स्पीच का, हाइडे स्पीच का युद्ध। किसके किसके बीच लड़े थे, ये पोरस के साथ लड़े थे। पोरस एक राजा थे, पंजाब के रहने वाले थे ये राजा पोरस, और सिकंदर महान के बीच जो युद्ध हुआ था ना, उसमें सिकंदर तो जीत गए थे, पोरस हार गए थे। लेकिन इनकी बहादुरी देखकर, पोरस की बहादुरी देखकर, जो पोरस से सिकंदर ने जितने जमीन जीता था, यानी जो भी जीता था, उसको रिटर्न कर दिए कि जाइए आप बहुत मतलब साहस वाले हैं, शक्तिशाली हैं, आपको हम दान दे देते हैं। तो जीतने के बाद दान दे दिए थे किसको, राजा पोरस को, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखिएगा, लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने किए थे। तो आप सबको तो सबसे पहले यही पता करना है कि सहायक संधि किसके शासनकाल में हुआ था, लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में। लॉर्ड वेलेस्ली का शासनकाल कब से कब तक था, तो ये शासक बना था 1798 से लेकर ये रहे थे 1805 ईस्वी तक, यानी 7 साल लगभग लगभग में ये रहे थे शासक, ठीक है ना। तो सहायक संधि करने वाले कौन थे, लॉर्ड वेलेस्ली। वेलेस्ली का शासनकाल आपको बता दिए हैं, 1798 से लेकर 1805 ईस्वी तक रहे थे, इतना तो आपको याद है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि लॉर्ड वेलेस्ली बंगाल का गवर्नर कब बना था, तो बंगाल का गवर्नर कब बनेगा, जब उनको सत्ता मिलेगा, यानी 1798 में बने थे ये बंगाल का गवर्नर। इनका एक काम और अच्छे हैं, जो कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज है ना, फोर्ट विलियम कॉलेज आपसे पूछेगा कहाँ है, ये सभी प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है, तो फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में है, कहाँ है, कलकत्ता में। तो इसको किसने बनाए थे, कौन बनवाए थे, लॉर्ड वेलेस्ली, यानी इन्हीं के शासनकाल में बने थे। आपसे पूछेगा
कब बने थे, मतलब कब बनवाए थे? 1800 ईस्वी में बनवाए थे। कौन? लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली को एक चीज और बोला जाता है, इनको बोला जाता है बंगाल का शेर बोला जाता है। बंगाल का शेर किसे? लॉर्ड वेलेस्ली को बोला जाता है। ठीक है ना। अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपको हेल्प कर रहा हो पढ़ने में, मतलब याद हो रहा हो आपको थोड़ा सा भी, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को जरूर कर लीजिएगा सब्सक्राइब। ठीक है। अगला हम प्रश्न, इसका जवाब दिए या नहीं दिए? इसका जवाब हो जाएगा क्या? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले सहायक संधि को क्या किया था? लागू किया था। ठीक है ना। सबसे पहले किसने? हैदराबाद के निजाम। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? यानी देखिए, जो क्षेत्रफल है और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से ना एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जो महाद्वीप है, महादेश है, वो सबसे बड़ा है एशिया, जनसंख्या में भी और क्षेत्रफल में भी, दोनों में। ठीक है। तो चलिए जरा हम बातें कर लेते हैं कि दूसरे नंबर में सबसे बड़ा कौन है। सबसे पहले तो एशिया हो गया, फिर अफ्रीका हो गया। ठीक है ना। तीसरे नंबर में हो गया उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद में कौन सा आ गया? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका, उसके बाद में कौन सा आ गया? यूरोप। और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। आपसे पूछेगा सबसे बड़ा एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, इतना आप समझ गए। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर, ज़्यादा प्रश्न नहीं लिए हैं, छोटे छोटे अभी किए हैं। ठीक है ना। तो चलिए अगला प्रश्न ये है, मानव शरीर में रक्त में मतलब रक्त को शुद्ध करने का मुख्य कार्य किसका है? यानी शरीर में, यानी आपके शरीर में कौन सा अंग है जो खून को साफ करता है? तो खून को कौन साफ करता है? किडनी करता है। किडनी करता है। आप दिल मत मार दीजिएगा, हृदय मत मार दीजिएगा। जो हृदय का काम होता है वो पंप करने का काम होता है। क्या करने का काम होता है? पंप। यानी ये पंप करता है और पूरे शरीर में जाता है, ये रक्त है। लेकिन साफ करने का काम कौन करता है? किडनी करता है। साफ करने का काम कौन करेगा? किडनी करेगा। आपको ये याद रखना है। ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा रक्त के बारे में बता लें। रक्त का पीएच मान तो आप जानते ही होंगे। रक्त क्षारीय होते हैं, ये भी आप जानते हैं, 7.4 होता है। ठीक है। अच्छा, आपसे पूछ सकता है कि रक्त का जो रंग है वो लाल किसके कारण होता है? तो आपको मालूम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? रक्त का रंग लाल होता है। ठीक है। अच्छा, आपसे ये भी पूछ सकता है कि रक्त बनता कहाँ है? तो ये बनता है बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में बनता है। कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में बनता है ये रक्त। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और सभी इंपॉर्टेंट है, आपको बता रहे हैं जितने भी सब इंपॉर्टेंट है। रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है। अब आपसे पूछ देगा कि रक्त जो है, खून जो है, कितने प्रकार के होते हैं? तो ब्लड ग्रुप ए होते हैं, बी होते हैं, ए बी होते हैं, और एक होता है ओ। ये होते हैं 4। ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि ओ और जो ए बी है, ये ओ जो नेगेटिव होता है ना, उसको बोलते हैं सर्वदाता। यानी अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है तो वो किसी को भी ब्लड दे सकता है, किसी को भी दे सकता है ब्लड। ठीक है ना, ओ नेगेटिव वाले। और अगर किसी को ए बी प्लस है तो वो किसी से ले सकता है ब्लड। ठीक है ना। यानी इसको कहते हैं सर्वदाता, इसको कहते हैं सर्वग्राही। तो आपको थोड़ा सा बढ़िया से बता दूं, ओ को कहते हैं सर्वदाता, ओ नेगेटिव लिख सकते हैं आप। ए बी प्लस को बोलते हैं सर्वग्राही, यानी सभी से लेने वाले को बोलते हैं सर्वग्राही और सभी को देने वाले को बोलते हैं सर्वदाता। ठीक है ना। लीवर के बारे में आपको पहले बता दिए पिछले क्लास में कि लीवर सबसे क्या है? बड़ा ग्रंथि है। सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है? लीवर। और प्यूटेटरी ग्रंथि क्या है? सबसे छोटी है। अगला प्रश्न थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। देखिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा यानी संविधान जो सभा है,
इनको बनने यानी संविधान सभा का ये जो विचार आया किस योजना से आया? सबसे पहले तो ये प्रश्न बनता है। संविधान सभा का जो विचार आया ये कैबिनेट मिशन योजना से आया, कैबिनेट मिशन योजना से। ठीक है, ये मन में विचार आया सभी का। तो बताइए कि कब विचार आया? 1946 में। अब इनका गठन मतलब बैठक हुआ, किनका? संविधान सभा का बैठक हुआ कि संविधान बनना चाहिए। तो इनका जो पहला बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946। इसमें जो अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे 9 दिसंबर को। लेकिन ये अस्थायी नहीं थे, अस्थायी थे, यानी टेम्पररी थे। कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को दूसरी बैठक हुआ, जिसका अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और ये जो थे अस्थायी थे, यानी परमानेंट थे। ठीक है ना? अगर पूछेगा परमानेंट कौन, तो राजेंद्र प्रसाद, और टेम्पररी यानी अस्थायी कौन थे, तो ये याद रखेंगे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है ना? आपसे पूछेगा कैबिनेट मिशन कब? 1946 से। पहली बैठक कब? 9 दिसंबर 1946 और दूसरी 11 दिसंबर 1946 से। अब आपको ये भी पूछ सकता है, ये जो संविधान है ना, ये बनने में कितना दिन लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन ये लगा था बनने में। अच्छा, बना था कब? ये भी तो पूछ सकता है कोई कि बना था कब? तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। तो ये भी पूछ सकता है कि लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूरे भारत में लागू किया गया क्या? संविधान। ठीक है ना? तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और ज़्यादा प्रश्न नहीं लिए हैं, थोड़ा थोड़ा ही लेते हैं, जिससे आपको ज़्यादा भार ना पड़े पढ़ने में। 6 नंबर प्रश्न देखिए, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? यानी कि सबसे बड़ा पुरस्कार भारत का कौन सा है? तो आपको सबको पता होगा कि भारत रत्न है। ये शुरू हुआ था कब? 1954 ईस्वी में। कब शुरू हुआ था? 1954 ईस्वी में शुरू हुआ था। और शुरू होते ही 3 लोगों को मिला था। ये आपसे पूछ सकता है कि किसको किसको शुरुआत में मिला था। तो एक थे सी राजगोपालाचारी, नाम लिख देता हूँ बढ़िया से जरा, सी राजगोपालाचारी, ये तो पहले व्यक्ति हो गए, 3 आदमी को मिले थे। दूसरा नंबर में याद रखिएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन याद रखेंगे ये। ठीक है ना? जिनके जन्मदिन पर टीचर डे मनाते हैं। एक है सीवी रमन। ये 3 व्यक्ति को याद रखिएगा। डॉक्टर ये सी राजगोपालाचारी, ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी और सीवी रमन जी को मिला था। ये तीनों को मिला था भारत रत्न कब? 1954 में मिला था। तीनों का मिला था 1954 में। तो यहीं तक वीडियो था। ठीक है ना? ये प्रश्न लास्ट था। और अगले वीडियो में 10 प्रश्न लेकर आएंगे और डेली 10 प्रश्न लेकर आएंगे। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर कर दीजिएगा लाइक। अगर आप नए हैं चैनल पे तो कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब।